हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम मॉडल वर्ब्स के अंदर पढ़ रहे हैं माइट के यूजेस। माइट को हम लोग समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके इसके अलग अलग एग्जाम्पल और साथ साथ मैं आपको उसके रूल्स भी समझाता रहूँगा। बेसिकली मॉडल्स में रूल्स नहीं होते हैं, यूजेस होते हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं वो मैं आपको बताऊँगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अवर टीम माइट विन। तो माइट का अर्थ होता है बहुत ही कम चांस है किसी चीज़ के होने का। तो अवर टीम माइट विन मतलब हमारी टीम शायद ही जीतेगी। यू माइट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, तुम शायद ही ये फॉर्मूला समझोगे। यू माइट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है माइट आई गिव यू सम एडवाइस। तो जब आप हिचकिचाते हुए किसी से कोई परमिशन मांगते हैं या कोई बात कहते हैं तो माइट आता है। जैसे आप नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो आप कहते हैं मे आई कम इन। यदि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अपने टीचर या बॉस से पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे मे आई कम इन। अगर आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं तो आप कहेंगे कैन आई कम इन। बट यदि परमिशन मांगने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट है, मान लीजिए अंदर ऑलरेडी कोई मीटिंग चल रही है या क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप कहेंगे माइट आई कम इन, राइट। इसी तरीके से आप अपने बड़ों को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो आपको थोड़ी हिचकिचाहट है, आप कहेंगे माइट आई गिव यू सम एडवाइस। माइट आई डांस विद यू। यदि आप किसी गर्ल से पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, आपको थोड़ी झिझक हो रही है, हेजिटेशन है, तो आप कहेंगे माइट आई डांस विद यू। ये काफ़ी फॉर्मल तरीका है और इसमें हेजिटेशन भी है साथ में। माइट आई लीव ऑफिस अर्ली टुडे। आप अपने बॉस को कह रहे हैं, आपको पता है आज काफ़ी काम है, बट आपको छुट्टी के लिए पूछना है कि क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तो हिचकिचाते हुए आप कैसे पूछेंगे, माइट आई लीव ऑफिस अर्ली टुडे। माइट आई स्पीक टू यू इन प्राइवेट। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। माइट आई डिस्टर्ब यू जस्ट अ मोमेंट। क्या मैं बस एक पल के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। इन सब में जब आप परमिशन ले रहे हैं तो उसमें एक हिचक है। माइट आई स्पीक विद यू अलोन। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ, प्राइवेट में बात कर सकता हूँ या अकेले में अलोन बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा हिचकिचाते हुए परमिशन मांगी जा रही है। कुछ और यूजेस देखते हैं, जैसे कि शी माइट बी ऑनेस्ट बट आई डोंट लाइक हर। जब आप किसी की तारीफ़ करते हुए हिचकिचा रहे हैं, यानी खुल के उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आप शायद किसी को पसंद नहीं करते, तो आप कह रहे हैं कि होगी वो ईमानदार बट मैं उसे पसंद नहीं करता। शी माइट बी ऑनेस्ट बट आई डोंट लाइक हर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, माइट आई आस्क व्हाट यू आर वर्किंग। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्या काम कर रहे हैं। आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं और आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं पूछते हुए, तो आप कहेंगे माइट आई आस्क व्हाट यू आर वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड दैट ही माइट टेक मोर पिक्चर्स। तो आप एक बात ध्यान रखें, एक चैप्टर होता है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसका एक रूल होता है कि जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस में जो भी चीज़ आती है, जो भी सेंटेंस आता है, वो अपने पास्ट में चेंज हो जाता है। यानी यदि वहाँ मे होता है तो वो माइट में चेंज हो जाता है। तो ही सैड दैट, यहाँ पे सैड दैट से हमें हिंट मिल रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट का वाक्य है, इसीलिए यहाँ माइट आया है। तो ही सैड दैट ही मे टेक मोर पिक्चर्स। अगर ऐसा कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एरर है। ही सैड दैट आ गया तो फिर यहाँ पर माइट ही आएगा, मे नहीं आ सकता। देयर माइट बी सम ट्रुथ इन योर स्टोरी। यहाँ पर भी आप हिचकिचाते हुए सामने वाले को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ सच्चाई होगी तुम्हारी कहानी में। आप बिल्कुल खुल के नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी कहानी सच्ची है। तो इसीलिए यहाँ पे माइट का आया है। लेस पॉसिबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, कम चांस किसी चीज़ के होने का। शी माइट हैव टेकन द कीज बिफोर गोइंग टू वर्क। वह शायद ही चाबियाँ लेकर गई होगी काम पर जाने से पहले। तो ये बात जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे मॉडल्स का तो बार बार रिपीट होगी कि मॉडल्स के साथ जब हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, पास्ट की संभावनाओं को। जैसे इट माइट रेन का मतलब होता है शायद ही बारिश आएगी, बट
इट माइट हैव रेन्ड का मतलब होता है शायद ही बारिश आई होगी पास्ट में। किसी और शहर के लिए मान लो आप बात कर रहे हो तो आपको वहाँ तो शायद ही बारिश आई होगी। ऐसे ही शी माइट हैव टेकन द कीज, मतलब वह शायद ही चाबियां लेकर गई होगी, पास्ट पॉसिबिलिटी। माइट आई आस्क फॉर अ फेवर, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हिचकिचाते हुए परमिशन मांगी गई है, इसीलिए माइट आया है। ही आस्क्ड इफ़ ही माइट यूज़ द कार फॉर हिज डेट टुनाइट, उसने पूछा था। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि ये इस बात का हिंट है कि ये एक इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसीलिए माइट आया है। किसी को डेट पर ले जाने का मतलब होता है किसी को घुमाने ले जाना, राइट। जब कपल्स घूमने जाते हैं कहीं पर तो कहते हैं डेट पर गए हैं, और यहाँ पे माइट आएगा। इस तरह के एग्जाम्पल में भी अगर मे दिया हुआ एग्जाम में तो उसको एरर माना जाएगा। शी वंडर्ड इफ शी माइट ब्रिंग अ फ्रेंड टू द शो, उसने सोचा था, विचार किया था, वो कंफ्यूज थी कि क्या वो एक दोस्त को शो में साथ में ले जाए, क्योंकि टिकट्स कोई और लेने वाला है, इसलिए उसको थोड़ी हिचकिचाहट थी। और साथ ही में ये एक इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस भी है। देयर माइट बी सम डिनर लेफ्ट ओवर फॉर यू इन द फ्रिज, शायद ही कुछ खाना बचा होगा तुम्हारे लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे लेस चांस है किसी चीज़ के होने का, इसीलिए माइट आया है। आई एम फिनिश्ड विद माई डिनर, मेरा हो गया डिनर। माइट आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द टेबल, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी टेबल से, यानी कि क्या मैं उठ के जा सकता हूँ। अब आप हिचकिचा रहे हैं ये परमिशन मांगने में, क्योंकि ये बैड मैनर्स होते हैं। जब तक सब लोग खाना नहीं खाएं तब तक डाइनिंग टेबल से नहीं उठते, इसीलिए माइट आई बी एक्सक्यूज्ड, क्या मुझे माफ़ किया जाएगा। द टू कंट्रीज माइट गो टू वॉर, ये दो देश शायद ही लड़ाई करेंगे आपस में, कम चांस है कुछ होने का, इसलिए माइट आया है। माइट आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। अब आप अपने से बड़ों को कोई सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। आई माइट वॉच अनदर एपिसोड, मैं शायद ही एक और एपिसोड देखूंगा, है ना। आपको बहुत ही बोरिंग लगा एपिसोड, आपने कहा मैं शायद ही देखूंगा एक और एपिसोड, या आपको नींद आ रही है तो भी आप कह सकते हैं। शी माइट टेल अस व्हाट हैपेंड इफ़ वी आस्क हर, वह शायद ही हमें बताएगी कि क्या हुआ था अगर हम उससे पूछेंगे। तो ऐसा शायद ही होगा, कम चांस है। शी सैड दैट इट माइट नॉट बी ट्रू, ये फिर से शी सैड दैट इस बात का हिंट है कि ये एक इनडायरेक्ट वाला वाक्य है, तो इसमें मे नहीं आ सकता, माइट ही आएगा। ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार, अब इसमें फिर से ही आस्क्ड इफ आया है, यानी ये इनडायरेक्ट वाला वाक्य है, और कार उधार मांगने की बात है तो इसमें हिचकिचाहट भी है, इसीलिए माइट आया है। माइट आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपको एक पल के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ या बीच में टोक सकता हूँ, डिस्टर्ब कर सकता हूँ, इसमें भी हिचकिचाहट है। शी सैड दैट इट माइट बी ट्रू, ये भी आपके इनडायरेक्ट का वाक्य है। शी माइट सेल हर हाउस, वो शायद ही अपना घर बेचेगी, तो यहाँ पर भी लेस प्रॉबेबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है किसी चीज़ के होने की, इसीलिए माइट का यूज़ आया है। तो माइट के 3-4 बड़े बड़े यूज़ हम लोगों ने देखे। एक तो ये था कि जब आप हिचकिचाते हुए किसी से परमिशन मांगते हैं तो माइट का यूज़ होता है। दूसरा, जब आप किसी चीज़ की कम पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेस पॉसिबिलिटी, तब भी माइट आता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में मे की जगह माइट का यूज़ होता है। और अगर आपको पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है तो आप माइट के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी मॉडल्स के वीडियोस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। साथ ही आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करें और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। पूरी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस अवेलेबल हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और यदि वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जाना। जल्दी फिर मिलेंगे। प्रतीक तंवर को दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।